गुड मॉर्निंग गाइस, डे 73। सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। वाह यार, ये जर्नी बहुत ज़्यादा याद आएगी। बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है मैंने। ये चीज़ें कल भी बोली थी। कल मैं सोया 4 बजे रात को एंड सुबह पता नहीं कैसे जाग आ गई मेरे को 7 बजे। अगर आपको भी ऐसे कभी हुआ है, डू लेट मी नो इन कमेंट्स। एंड उसके बाद वापस कैसे सोना है वो भी डू लेट मी नो इन कमेंट्स, क्योंकि उसके बाद मैं सो ही नहीं पाया। वो भी 11 बज गया, तो बीच में मैं पढ़ना लग गया था। मैं क्या नींद तो आ नहीं रही, फालतू में क्या लिट के फ़ोन चलाना है। तो थोड़ा सा पढ़ाई की, नोट्स बनाए। उसके बाद यार टीटी खेल रहे होते हैं, उसके बाद रूम में आते हैं। एंड रात को जिम गया था, सो वो कॉफ़ी थोड़ी चढ़ी होती है दिमाग को। नहीं तो मैं आराम से 1-2 बजे उठता, बट नहीं, पर वो 7 बजे जाग आ गया। एंड उसके बाद नींद ही नहीं आ रही थी। सो भी आई विल हैव माई कॉफ़ी। उसके बाद मैं ये सब वीडियो वाला पार्ट कंप्लीट करूँगा, फिर दोपहर को सोऊंगा भाई आराम से। ज़बरदस्ती सोना ही पड़ेगा, नहीं तो जिम मेरे से लगेगी नहीं। एंड लास्ट 2 दिन ही रह गया, सो परफॉर्म तो अच्छा करना पड़ेगा ही। ब्रेकफास्ट टाइम इट इज़ 200 ग्राम पनीर, 2 टेबल स्पून ऑफ घी। शक्ल दिखाओ, शक्ल क्या मेरी शक्ल दिखाओ। नीचे ऊपर नहीं अब वाला ही। पासवर्ड क्या 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 समझ नहीं आया, बट ठीक है। प्रोटीन एंड फैट। लगता है पंजाब मिलन आ गया। सही हुआ मैं। केवी पाजी आए थे पंजाब से, अभी उनको एक दिन काम है थोड़ा, तो कल आएंगे घर पे रहने के लिए। बाकी अभी बारिश रुकी है। मैंने अभी बाहर देखा कि ठक ठक खुच की आवाज़ क्यों नहीं आ रही आज। फिर पता चला कि वो तो चलो था ही था। एंड अब ये भी हो गया है। मतलब यहाँ पे वो जेसीबी चलती थी, यहाँ पे गाड़ी है जो, ये वहाँ पे रोज़ काम करती थी। एंड वहाँ पे रातों रात पूरा पानी भर गया है। तभी सोचूं कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही, काम क्यों रुका हुआ है। तो चलो सही है, हवा प्यारी प्यारी चल रही है। एंड कॉफ़ी पी ली थी फिर से मैंने, ब्लैक कॉफ़ी। काम भी साथ में बातें करते करते कंप्लीट कर लिया था अपना पूरा व्लॉग एडिट। वाह यार, मुंबई का भी ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। यार बेस्ट टाइम पे 2 ट्रेन इकट्ठी आ रही है। आई एम गोइंग फॉर माई आउटडोर वर्कआउट। क्या नाम है इसका? तुलस। ओए तुलस। आउटडोर वर्कआउट डन गाइस, 45 मिनट्स। अभी मैं सो गया था ऊपर एक्चुअली ना, तो थोड़ा रात हो गई। सुबह से सिर्फ 2 घंटे की नींद कंप्लीट हुई थी। उसके बाद गिरीश भाई जी आ गए थे, तो साथ में बैठ के बातें कर रहे थे। एडिट भी मैंने उसी टाइम ही किया था, वो बैठे थे साथ कर रहा था, बात कर रहा था। तो यार उसके बाद मैं सो गया था, 2 घंटे सोया, तो मतलब तो टोटल 4 घंटे की नींद कंप्लीट हुई है, जो कि बहुत गलत बात है। अभी होऊंगा रेडी जिम के लिए। उसके बाद रात को आके जल्दी सोना ही पड़ेगा, नहीं तो कल का पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। कांट अफोर्ड। मम्मी पापा की याद आ रही है क्या? चलेगा मेरे हार्ले पे, बहुत ही सुंदर हार्ले। Let's go। हार्ले थोड़ा गंदा हो गया। अब ठीक है। वही ये सीन होना चाहिए बस। अरे कोई सीन नहीं, बारिश में खड़ा देंगे। हाय गाइस। हाय तो ऐसे बोल रहा हूँ। सो थोड़ा नींद कंप्लीट नहीं हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ 3-4 घंटे की नींद हुई थी। सो अगर मैंने ज़बरदस्ती अपने आप को पुश किया ज़्यादा, तो तबीयत ख़राब हो सकती है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। आज हम लगाएंगे बैक, ट्राइसेप एंड एब्स। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range.
through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel सोचा था कम वेट लगाऊंगा, बट पहले दूसरे सेट के बाद जब वार्म अप हुआ, फाड़ रहा हूँ भाई मैं, पिछली बार से ज़्यादा ही लगा रहा हूँ। वो बस माइंड सेट होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम नहीं लगा पाओगे, बट जब तुम एक बार लगाना स्टार्ट कर देते हो एंड मसल पंप हो जाता है, अपने आप ही जान आ जाती है भाई। ये वेट टाइम होता है। अगर आप स्टार्टिंग बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में आपका मन नहीं लगेगा, बट आपको अपने आप को स्टार्टिंग में पुश करना है। बट वेट टाइम जब आपको मसल फील होना स्टार्ट हो जाएगा तो मज़ा आना स्टार्ट होएगा। सो 3 महीने लगातार आओ जिम। you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. जिम डन। दोनों को लगी है गलत भूख, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बिना खाए आ गए। बट क्रेजी मेरे को लगा मेरी जिम लगेगी नहीं, बट क्रेजी जिम लगाई है भाई। हाँ भाई, तो मेरी मोटिवेशन है। ऐसा नहीं दिखता। बैटमैन। डिनर टाइम, इट इज 100 ग्राम पनीर, 1 चीज क्यूब, 1 टेबलस्पून घी। हाय गाइस, पढ़ाई टाइम इट इज। हम पढ़ रहे थे फील द फियर एंड डू इट एनीवेज, उसका सेकंड लास्ट चैप्टर, चूज लव एंड ट्रस्ट। प्यार को चूज करो एंड ट्रस्ट को चूज करो। इसमें गिविंग का एग्जांपल बताया। अगर हम गिविंग नहीं कर रहे, गिविंग को मतलब गिविंग नहीं समझ रहा भाई यार, गिविंग बताता हूँ क्या है, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स है यार ये किताब में। गिविंग मतलब वो नहीं है कि पैसा देना एंड उसके बारे में सोचना मत। गिविंग का मतलब है अगर हम किसी के लिए काम कर रहे हैं या अगर कोई हमारे लिए काम कर रहा है तो हमें इससे एज ए बार्टर सिस्टम नहीं करना चाहिए कि अगर तू करेगा तो मैं करूँगी, अगर तू ये करेगा तो मैं ये करूँगा। मतलब whatever, you do this for me, I will do this for you. If you all giving is about getting, think how fearful you will become. So जब हम सिर्फ getting का ही सोचते हैं गिविंग के साथ, तो हम और ज़्यादा fearful हो जाते हैं, क्योंकि हम वही चीज़ें सोचते रहते हैं कि इसके लिए ये किया था, वो किया था, वो किया था, वो किया था एंड उसने मेरे लिए ये सब नहीं किया। तो वो हमारी थिंकिंग एक फियर में कन्वर्ट हो जाती है, चाहे वो काम के रिलेटेड हो, चाहे वो आपके स्पाउस के रिलेटेड हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है। हमेशा अपनी लाइफ में थैंकफुल रहो। मैं वो भी एग्जांपल दी थी, सुजन ने अपने स्टूडेंट्स को बोला था घर जाओ अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलो। जो आजकल रील वायरल हो रही है कि तुम लोग हग नहीं कर पा रहे हो, थैंक यू नहीं बोल पा रहे हो, बट हमें बोलना चाहिए। हमें उस चीज़ों की लिस्ट बनानी चाहिए जिसके साथ हमारा पेन भी है ना, कि इसने मेरे को पेन दिया है, सगो आए पंजाबी निकल गई। मतलब उसमें लिस्ट में हमें जिस बंदे ने पेन भी दिया है उसके लिए भी हमें वो चीज़ लिखनी चाहिए कि लाइफ में उसने आपको कब हेल्प की, कब कुछ दिया, वो रिलीफ कब मिला था, सो डैट हमारा माइंडसेट चेंज हो एंड वो फियरफुल वाली चीज निकले। एंड गिविंग को हमें कभी गेटिंग से कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो बताना चाह रही है यहाँ पे सुजन हमारी। When we give from a place of love rather than from a place of expectation, more usually comes back to us rather than we could ever have imagined. समझ रहे हो? कर्मा बोला है, जब हम कुछ देते हैं बिना सोचे समझे कि हमें वो चीज़ वापस चाहिए, मतलब वो सोचे समझे तो हमें उसका डबल ट्रिपल ही वापस आता है लाइफ में। एंड आपकी फियर्स जो है दिल में वो भी निकलेगी। द मोर आई हैड द मोर आई वांटेड, ये चीज़ अपने दिमाग से निकालो, ठीक है। गिव अवे थैंक्स, ये समझा दिया था। इसमें बस वो लिस्ट बताने को बोला था कि किस किस को आपने थैंक्स बोलना, वो चीज़ लिखो सो डैट आप उनके लिए अच्छा या बेटर फील कर पाओ एंड अपनी लाइफ से वो पेन निकाल पाओ उस पर्टिकुलर बंदे के लिए। गिव अवे इन्फॉर्मेशन, जो मैं कर रहा हूँ, मतलब इसमें वो ही सेम चीज़ बताई है जो आपने लाइफ से चीज़ सीखी है। एंड अगर आप किसी को देख रहे हो उस चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हुए तो उसकी हेल्प करो। आप अपने आप में रख के वो फिर गिविंग वाला चीज़ नहीं बनता, वो फिर एक क्लेवर वाली चीज़ हो जाती है। या आप वैसे ही बंदे हो, मतलब मैं समझ गया हूँ ना, मतलब मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा फेवरेट टॉपिक था यार ये, क्योंकि वो सेम सी चीज़ मैंने पढ़ ली ना तो मज़ा आया। सो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दो गाइज। आपकी लाइफ आई फील लाइक जब भी कोई प्रॉब्लम होएगी 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में खुद सॉर्ट हो जाएगी, या कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है हमेशा मेरी लाइफ में भी कि अपने आप सोल्व हो रही है, कोई ना कोई आके हेल्प कर देता है बिना पूछे किसी को। सो बस अपने आप को ऐसा रखो कि आप अगर किसी को कुछ समझा रहे हो एंड उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि वो आपका साथ दे या आपको इस पॉइंट पे
आपके साथ खड़ा हो एंड वो नहीं खड़ा होता, बट वो फिर आप अपने पेन वाली लिस्ट में लिख सकते हो कि वो कब कब खड़ा था, क्योंकि हर बंदा आपको कभी ना कभी कुछ तो दिया ही है। सो वो लिस्ट डाउन करके आप अपने आप को फियरलेस रख सकते हो। बाकी आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते रहो, कोई सीन नहीं है, क्योंकि वो चीज़ कम बैक आएगी ही आएगी। एंड वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लाइफ सॉर्टेड रहेगी गाइस। गिव अवे प्रेजेस, तारीफ करते रहो। यू मस्ट बिकम व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट, बी द काइंड ऑफ पर्सन यू वुड वांट टू सराउंड योरसेल्फ विद। मैनिफेस्ट आया यार, मैनिफेस्ट। जो आप बनना चाहते हो उसे विजुलाइज करो एंड उस चीज़ की तरफ जाते भी रहो, बट वो एक एटीट्यूड, वो एक चीज़ जो बंदा आप बनना चाहते हो वो उसी टाइम अपना लो, सो डैट विद टाइम आप वैसे ही हो जाओगे। विजुलाइज, विजुलाइज गाइस। गिव अवे टाइम भी रहा, मैं दिखा रहा हूँ, हाँ ठीक है। ऑफ कोर्स गिव अवे टाइम मतलब इन्फॉर्मेशन, जब आप इतना कुछ गिव कर रहे हो तो उसमें टाइम तो लगेगा, सो टाइम का ज़्यादा मत सोचो। गिव अवे मनी, गिव अवे मनी में बहुत कुछ देखना पड़ता है आजकल लाइफ में। बहुत चालाक लोग भी मिलते हैं, बहुत अलग से लोग भी मिलते हैं, तो वो सोच समझ के थोड़ा देना होता है आपको। या किसी को मोटिवेट भी करना है कि भाई तू खुद कर सकता है, कमा, खुद कमा सकता है, कमा। तेरे को चीज़ें देनी है, तेरे को खुद देखनी पड़ेगी। अगर आप ही गिव अवे मनी करते रहोगे एंड दूसरा बंदा उसे ग्रांटेड ले लेता है एंड आपको आपका ही पैसा कभी वापस नहीं मिलता, विच इज़ वेरी बैड थिंग। एंड नहीं, वेरी बैड थिंग तो वो है जब आपको पता है कि दूसरा बंदा ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया है, जबकि आपने उस चीज़ों को समझाया भी था डैट यू हैव टू डू बाय योर ओन। स्टार्टिंग में थोड़ी हेल्प कर दूंगा, बट बाद में जब वो बंदा सच में ग्रांटेड ले रहा है एंड आपको पता है वो कुछ भी नहीं कर रहा, स्टॉप गिविंग अवे मनी। एंड अगर आपने बाहर भी किसी को पैसे देने हैं, मेक श्योर जाके चीज़ें देख के या तो खाना ही दो पैसे की जगह, या पैसा भी देना तो बहुत सोच समझ के आजकल देना होता है। गिव अवे लव, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी वीडियो लंबी है क्योंकि सब पूरा चैप्टर ही समझा रहा हूँ इसमें। या गिव अवे लव ही था लास्ट टॉपिक। कल पढ़ेंगे हम फीलिंग द इनर वॉइड एंड इसके साथ हमारी हो जाएगी किताब ख़त्म, क्योंकि लास्ट डे हो जाएगा कल हमारा फॉर 75 हार्ड। प्राउड ऑफ माई सेल्फ, 3 किताबें पढ़ ली है। नेक्स्ट कौन सी स्टार्ट करूँ, लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।